गण देवता। लीजिए सुनिए स्वर्गीय श्री ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित रेडियो धारावाहिक की 7वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, जेल में अच्छे व्यवहार के कारण देवनाथ को 3 महीने पहले रिहा कर दिया जाता है। यतीन एक स्वतंत्रता सेनानी है और उसे शिवकालीपुर में नजरबंद किया गया है। छिरुपाल ने गांव के लोगों का जीना दूभर कर रखा है। अनिरुद्ध अपनी जमीन काबुली चौधरी के पास गिरवी रखने जाता है। तो लीजिए आगे सुनिए धारावाहिक गण देवता की 7वीं कड़ी। पदम, 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 तुझे भी चैन नहीं। जब देखो काम में लगी रहती है। अरे कुछ देर आराम कर लिया कर। कहाँ रही सारा दिन? काम से गया था और अब यहाँ बैठकर भी काम ही करूंगा। ये देख देख, ये देख कितना सामान लाया हूँ। पहले कुछ खा पीकर सुस्ता लो, तब करना काम। अरे हाँ, तेरी बात भी मान लूंगा, पर सबसे पहले तू ये झाड़ू बुहारी छोड़ छोड़ और सुन, कुछ देर यहाँ आकर बैठ, यहाँ मेरे पास है। अरे इस तरह क्या देख रही है? नशे में नहीं बोल रहा मैं। अरे नशा तो कई दिनों से किया ही नहीं। वही देख रही हूँ, ना नशा किया ना गाली गलौज की। कितने दिनों बाद पहले की तरह हंस बोल रही हूँ। अरे वो सब क्यों याद दिलाती है? तू पदम, तू तो जानती है कि जब से ही परेशानियां हुई मेरी अकल ठिकाने नहीं रहती। अब उल्टे सीधे काम करने लगता हूँ। अच्छा अच्छा, पुरानी बातें छोड़ो, कुछ और बात करो। अरे मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, तुम्हारे लिए खाने को कुछ न लाकर बातें करने बैठ। अरे बैठ, अभी भूख नहीं है। तू बस यहाँ बैठी रहे। मेरी बात सुन। कहो। पदम, मैं अब जमीन नहीं बेचूंगा और ना ही जमीन नीलाम होगी। देवू गुरुजी ने यही सलाह दी है। तो फिर इतना सारा लगान कैसे चुकाओगे? वो इंतजाम मैंने कर लिया। काबुली चौधरी से रुपए उधार मिल गए हैं, पूरे 250 रुपए हैं। लगान तो सारा मिलाकर 150 भी नहीं बैठेगा। फिर इतने सारे रुपए क्यों ले आए? उधार चुकाओगे कैसे? लगान देने के बाद मेरे पास जो रुपए बच जाएंगे ना, उनसे एक जोड़ी बैल खरीदूंगा। खेती बटाई पर न देकर खुद ही करूंगा। 13 बीघा जमीन है। जब हल बैल होंगे तो बटाई पर किसी और की भी तो खेती कर सकते हो। अरे हाँ, अरे ये तूने अच्छी सलाह दी। अरे मदद के लिए एक हलवाहा रख लूंगा, सुबह शाम खेती देखूंगा और दिन में जंक्शन जाके किसी मिल में नौकरी कर लूंगा। हाँ। घर में औजार पड़े ही हैं और मैं फिर से लोहार खाना खोलूंगा। रात को जितना भी काम कर सकूं करूंगा। अरे कम से कम नमक तेल का खर्चा तो निकल ही आएगा। और यतीन से किराए के 10 रुपए तो मिल ही रहे हैं। हाँ, वो भी है। पदम बहू देख लेना, साल भर में ही सारा उधार चुकता हो जाएगा और घर में 4 पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ। खूब मेहनत करूंगा पदम, खूब बहुत मेहनत करूंगा। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। चलो कुछ खा लो। हाँ, लगाओ लगाओ खाना। चलो आ रहे हैं हम हाथ मुंह धो के। मैं पूछता हूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जमींदार जी के पेड़ों से पत्ते तुमने कैसे काट लिए? गुमास्ता बाबू, हम तो सदा से ही उन्हीं पत्तों से अपने छप्पर छाते आए हैं। आज कोई नई बात थोड़ी है। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है नदी किनारे के पेड़ जमींदार जी के हैं। फिर तुमने ये पत्ते काटने से पहले किससे इजाजत ली? नो परमिशन नीड मिस्टर बोस। कर रहे हो।
इजाजत लेने की क्या जरूरत है? और क्या? ये लोग बाप दादा के जमाने से नदी किनारे के पेड़ों से पत्ते काटते आए हैं। हाँ हाँ फ्रॉम द टाइम ऑफ फादर एंड ग्रैंडफादर। हाँ हाँ सर जी सरकार, मेरे दादा जब पत्ते काटने जाते थे तो मुझे भी साथ ले जाते थे। वो पत्ते नीचे गिराते और मैं बकवास बंद करो। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से ईमानदार बनते हो। देखो श्रीहरि, इसे चोरी नहीं कहा जा सकता। आज तक जमींदार ने एतराज नहीं किया, इसीलिए ये लोग पत्ते काट लेते थे। अब तुम जमींदार के गुमाश्ता हो, एतराज करते हो तो नहीं काटा करेंगे। अब बगैर इजाजत एक पत्ता भी काटे तो वो चोरी है। नो 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 चोरी, नो चोरी, नेवर। तुम गलत कह रहे हो देवनाथ गुरुजी। ये लोग 3 पुश्तों से पत्ते काटते आ रहे हैं। एक बात बताओ, कोई आदमी एक रास्ते से 3 साल से चलता चला आ रहा है तो क्या कोई उसका रास्ता बंद कर देगा? टेल मी, टेल मी। बात पेड़ की हो रही है हरेंद्र, रास्ते या तालाब की नहीं हो रही है। यस 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 मिस्टर घोष, पेड़ इज पेड़ एंड रास्ता इज रास्ता, लेकिन मैन इज मैन। इनका अधिकार नहीं छीना जा सकता। फालतू बात मत करो हरेंद्र। कल को अगर जमींदार साहब उन पेड़ों को बेच दें या कटवा दें, तब ये लोग कहां से? तो फिर वही करो श्रीहरि, पेड़ों को कटवा डालो। प्रजा को तकलीफ होती है तो हो। अरे भाई, मैंने तो एक मिसाल दी है। भला जमींदार साहब ऐसा क्यों करने लगे? लेकिन देबू काका, अगर प्रजा जमींदार की बात का विरोध करने लगे तब तो जमींदार कानून के हिसाब से ही चलेगा ना। शेरू, भला इन गरीबों ने किस बात का विरोध किया? अरे इन्हीं से पूछो। तुम लोग चुप क्यों? बोलो। बिना पैसे लिए चंडी मंडप का छप्पर नहीं छाएंगे, ये तुम ही ने कहा था ना। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तुम लोग चंडी मंडप की छौनी नहीं करोगे? ओ माँ, चंडी मंडप अपना है और किसी का नहीं। चंडी मंडप अब अपना कहाँ रहा रांगा दीदी, वो तो जमींदार का हो गया। जमींदार ने उसे अपनी कचहरी बना रखा है, इसीलिए ये लोग वहां काम करने की मजूरी मांगते हैं। और अब तो पेड़ भी जमींदार के हो गए हैं, वहां से कोई एक पत्ता नहीं तोड़ सकता। ये कैसे हो सकता है भला? अरे ओ श्रीहरि, कह दो। हाँ, उन पेड़ों से पत्ते नहीं लेंगे तो ये गरीब अपने घरों की छौनी कैसे करेंगे? बोल। ए दुर्गा, इन मामलों में तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चल तू घर जा, चल। हाँ हाँ, जाती हूँ। श्रीहरि, तेरा तो मन मिजाज ही ठिकाने नहीं रहता। लो, जिस काम से मैं यहाँ आई थी वो तो काम रह ही गया, पर देख लेना, छोड़ूंगी नहीं। तो श्रीहरि, अब तुम ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? मतलब ये कि चोरी के जुर्म में इनका चालान करना चाहते हो तो करो, और अगर ताड़ के पत्तों का दाम लेना चाहते हो तो बताओ। ताड़ के 20 पत्तों की चटाई 2 पैसे की मिलती है, 2 पैसे की। तुम 20 पत्तों का एक आने के हिसाब से दाम ले लो। रख दो पत्ते, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। नहीं चाहिए हमें पत्ते, नहीं चाहिए हमें। पातू, छदामी, दुखिया, सब लोग अपने घर लौट जाओ। मैं कहता हूं उठो, जाओ यहाँ से। भोपाल, अरे भोपाल, अरे रोक इन कम पत्तों को, अरे रोको इन्हें। निडर होकर जाओ तुम लोग, बिल्कुल निडर होकर जाओ। मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जाओ जाओ, चलो चलो, सब मेरे पीछे आ जाओ। फॉलो मी, यस यस यस, फॉलो मी। डोंट बी फियर, डोंट बी फियर, फॉलो मी, फॉलो मी। चलो। ये 2 कौड़ी के लोग मुझे अंगूठा दिखाकर चले गए, और ये देबू घोष, ये भी मुझे आंखें दिखाने लगा। नमक हराम गांव जी में आता है, पूरे गांव का सत्यानाश कर दूं। गुरुजी, अरे गुरुजी हैं घर में? क्या बात है तारा? गुरुजी बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हो गया? वो कालू है ना, वो छिरुपाल का नया नौकर। हाँ, वो हरिजन टोले के गाय गोरू पकड़कर कंकना के अरगड़े में ले गया। हाँ? टोले वाले आपको बुला रहे हैं गुरुजी। लेकिन कालू ने उनके मवेशियों को पकड़ा क्यों? उनके मवेशी जमींदार की जमीन में चर रहे थे, बस कालू उन्हें हकाकर सीधे अरगड़े में ले गया। टोले वालों ने उसकी बहुत आरजू मिन्नत की, पर वो नहीं माना। लेकिन उस जमीन में तो श्रीहरि के मजदूरों के गाय बैल भी चरते हैं। हाँ, क्या उन्हें भी अरगड़े ले गए? नहीं साहब, उन्हें तो कालू ने छोड़ दिया। भोपाल चौकीदार ने कालू को उनकी पहचान करा दी थी, बाकी सबको वो कंकना ले गया।
गुरुजी, बेचारे लोग को कुछ नहीं सूझा तो नजरबंद बाबू को बुला लाए, पर बाबू भी क्या कर सकते थे, गांव के बाहर तो आ जा नहीं सकते थे, सो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अरगड़े में एक पशु पर 4 आने देने पड़ेंगे। वो गरीब पैसे कहाँ से लाएंगे? इतना ही नहीं गुरुजी, अगर आज शाम तक जानवरों को छुड़ा नहीं सके तो अरगड़े वाले एक आना जानवर के हिसाब से खुराकी वसूल कर लेंगे। गुरुजी, अब आप ही उन्हें बचा सकते हैं। तुम चलो तारा, मैं अभी आता हूँ। जी जाओ। जी गुरुजी। उन बेचारों के पास पैसे नहीं है और यहाँ मैं भी तो एकदम खाली हाथ हूँ। समझ में ही नहीं आता उनकी मदद कैसे करूं, उनके पशुओं को अरगड़े से कैसे छुड़वाऊं। क्या करूं? अब तुम ही कहो बिलू, उन बेचारों के पास ना घर द्वार है ना जमीन जायदाद, अरगड़े का जुर्माना कहां से देंगे? बेचारों को गाय बकरियों का ही सहारा है, उनका दूध गोबर बेचकर किसी तरह भात जुटाते हैं। चिरू उनका यह सहारा भी छीन रहा है। बिलू। हाँ, चुप क्यों हो? कहो, क्या कह रहे थे? इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हो? देखता हूँ बिलू कि तुम्हारे शरीर पर कहीं कोई गहना नहीं है। ये अचानक गहनों की बात कहाँ से आ गई? कुछ नहीं, सोचता था कुछ होता तो चटर्जी महाशय के पास बंधक रखकर रुपए ले आता। तुम्हें मालूम ही है, सब कुछ पहले ही बंधक रखा है। कर्ण फूल, नाक की लौंग, सोना बंदी, शंख की चूड़ियां, गले का हार, सब कुछ। तब तो उनके मवेशी अरगड़े से नहीं छूट सकेंगे। मैं जरा भीतर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। वो लोग बेचारे मेरे भरोसे बैठे, पर मुझे उनकी मदद करने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। ये लो। हाँ? इन्हें बंधक रखकर रुपए ले आओ। ये क्या बिलू, तुम मुन्ने की बालियां ले आई? हाँ। क्या? नहीं बिलू, मुन्ने की बालियां बंधक रख दूं? ये नहीं होगा। जानती हो ना, उसके नाना ने कितने चाव से ये बालियां बनवाई थी उसके लिए। जानती क्यों नहीं, खूब जानती हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हो जाएं, इन्हें छुड़वा लाना। बिलू। ना हो, नहीं बनवा देना। और जो नहीं बनवा पाया तो क्या, मुन्ना नहीं पहनेगा? बिलू, हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आई, फिर भी कभी इन बालियों को हाथ नहीं लगाया, और आज तुम। वे लोग मुसीबत में तुम्हारी ओर देखते हैं, तुम उन्हें सहारा नहीं दोगे तो और कौन देगा? जाओ, अब देर मत करो। ठीक है, जाता हूं। यतीन, आइए आइए देवनाथ बाबू। कनाई ने बताया आप पशुओं को अरगड़े से छुड़वा लाए। ये आपने बहुत बड़ा काम किया है देवनाथ बाबू। काम बड़ा नहीं था यतीन, पर मुश्किल ये है कि गांव में उन बेचारे गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं है। सो तो है। गुरुजी, आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूं। नहीं, चाय रहने दो। यतीन, तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूं। जी कहिए। तुम्हें याद है, उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि इन गरीबों और बेसहारों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मुझे आगे आना चाहिए? हाँ गुरुजी, ये निवेदन तो मैं आपसे बार बार करना चाहता हूं। तो ठीक है यतीन, मैं आज से ही प्रजा समिति की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। अरे वाह वाह गुरुजी, बहुत खूब। हम कल ही प्रजा समिति की बैठक बुलाते हैं, है ना? ठीक है, तो तय रहा। ठीक है।
माँ कहा ना, आज की बैठक में जमींदार की जमीन में जानवर चराने, पेड़ से पत्ते काटने और अरगड़े वाली सारी बातों पर विचार होगा और साथ ही फैसला भी होगा। अच्छा, और फैसला कौन करेगा? गुरुजी करेंगे, और कौन करेगा? देवनाथ गुरुजी, हमारे जमाई बाबू। हाँ माँ, अब तो वही है प्रजा समिति के सब कुछ। सोने का आदमी है हमारा जमाई। ऐसा हीरा आदमी तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सुन रहे हो गुरुजी, लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। सचमुच तुम सोने के आदमी हो और बिल्लू दीदी भगवती हैं। माँ, मुझे बैठक के लिए देर हो रही है, मैं जाता हूँ। अरे सुन तो, बैठक हो कहाँ रही है ये तो बताता जा। नजरबंद बाबू के कमरे में। गुरुजी, आप फिर से स्कूल में पढ़ाना शुरू करो, पर पढ़ेगा कौन? हाँ, मैं पढ़ूंगी। हाँ गुरुजी, मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी। दुर्गा, दुर्गा, अरे अभी तो यहीं बैठी थी, जरा सी देर में न जाने कहाँ चली गई। अरे दुर्गा, ओ दुर्गा। माँ की आवाज का जवाब दूंगी तो ये मुझे कोई ना कोई काम बता देंगे, पर मुझे तो गुरुजी की बातें सुनने जाना है। इतने सारे लोगों के बीच गुरुजी सिर ऊंचा किए बैठे होंगे, लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे होंगे। मैं भी उन्हें सुनने जाती हूँ। आज नजरबंद बाबू का घर इतनी दूर क्यों हो गया? कब से चल रही हो? अरे मैं भी कितनी पगली हूँ, अभी छिन भर पहले ही तो घर से निकली हूँ, और बाबू की जगह भला दूर कैसे हो जाएगी? सचमुच पगली हूँ मैं। अरे ये शेरूपाल के खलिहान की बैठक में कौन लोग बैठे हैं? जरा देखो। अरे ये तो छीरू और पुलिस जमादार बैठे हैं। पर छीरू ने पुलिस जमादार को किस लिए बुलाया? जरूर इसमें उसकी कोई साजिश होगी। जरा छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। यहाँ से। दरोगा जी, आपको गैर वक्त तकलीफ दी, इसके लिए जरा माफी चाहता हूँ। अरे घोष बाबू, हम तो पहले से ही आपके सेवक हैं और अब तो आप गुमाश्ता बन गए। वो भाई, क्या? अब वक्त पे वक्त क्या है? वो बात ये है दरोगा जी के। अरे घोष बाबू, लगता है तुम मुझे जमादार पुलिस से दरोगा बनवा कर ही रहोगे। दरोगा जी, अब दरोगा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब दरोगा होने से आप दूर नहीं हैं। उस नजरबंद छोकरे को आज कानून तोड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ लीजिए। अपने घर में प्रजा समिति की बैठक कर रहा है वो। अच्छा? देवनाथ, जगन डॉक्टर और दूसरे लोग उसका पूरा साथ दे रहे हैं। भाई, लेकिन हमने तो सुना है कि ये प्रजा समिति गांव वालों की मदद करने के लिए बनाई गई है। अरे ये सब दिखावा है दारोगा जी। अंदर ही अंदर ये समिति सरकार के खिलाफ काम कर रही है। अच्छा। हाँ। हो, तो ये बात है। सीधे 2 साल के लिए अंदर करवा दूंगा उस छोकरे को। अरे उस देवनाथ फेवनाथ को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो फिर चलिए ना, बैठक जोरों से चल रही होगी। आइए आइए। अरे घोष बाबू, चलते हैं। पहले कुछ चाय नाश्ता मंगवाओ। गुमाश्ता जी। भाई, भूखे पेट तो वजन भी नहीं होता। क्यों नहीं। अभी लीजिए। ये चूड़ियों की खनखनाहट कहाँ से आ रही है भाई? ये औरत कौन जा रही है? कौन है इधर? अरे कौन है इधर? इधर आ। मैं दुर्गा। हाय राम, दरोगा बाबू हैं। मैं भी कहूँ, आवाज
पहचानी सी लग रही है। आज जाने किसका मुंह देखकर जागी थी जो आपके दर्शन हो गए। बड़ी खुशनसीबी मेरी। दुर्गा, अरे दुर्गा, तुझे चिकनी चुपड़ी बातें करना खूब आता क्यों है? हाय राम, आपको मेरी बात झूठी लग रही है दरोगा बाबू। अरे तेरा क्या भरोसा है? और फिर तूने तो हमसे आजकल मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। आप भी दरोगा बाबू। अच्छा, सुना है दुर्गा आजकल प्रेम प्रेम करने लगी है उस अन्नी लोहार से? प्रेम? ये खबर आपको अपने इस नेक दोस्त छिरुपाल से मिली होगी। ओ वाह, मैं तो भूल ही गई। गुमाश्ता जी कहना चाहिए था ना। चलो किसी से भी खबर मिली हो, बात तो सही है ना? हा? ना, सच नहीं है। गुमाश्ता जी ने गुस्से से कहा है ना गुमाश्ता जी? दुर्गा, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुझे। दुर्गा, इनका गुस्सा होना ठीक ही है। अरे तूने पुराने मितवा को छोड़ा क्यों? क्या दरोगा जी, आपके दोस्त ने सारे हरिजन टोले को आग में फूंक कर राख कर दिया। मैंने टीन की छत के लिए रुपए मांगे तो उन्होंने साफ अंगूठा दिखा दिया। घोष बाबू, ये दुर्गा क्या कह रही है? ये मुझ पर झूठी तोहमत लगा रही है, बेशर्म कहीं की। अच्छा गुमाश्ता जी, आप इतने शर्म लिहाज वाले कब से हो गए? दरोगा जी, इनसे पूछेगा जरूर, मेरे भाई के घर में इन्होंने आग लगाई थी या नहीं? पूछूंगा भाई, जरूर पूछूंगा। अरे पर तू कहाँ चली? अरे जाऊंगी कहाँ दरोगा बाबू, बस घाट से मुंह हाथ धोकर अभी आती हूँ। अरे लेकिन जल्दी आना। देखो भाइयों, गांव की पड़ती जमीन का मालिक जमींदार भले ही हो, लेकिन वहां शुरू से ही रैयत अपने मवेशी चराती आई है। फिर किस अधिकार से अब श्रीहरि तुम लोगों को मना कर सकता है? ये उसकी सरासर ज्यादती है। और जहां तक नदी किनारे की जमीन का सवाल है, माना कि वो जमीन जमींदार की है, लेकिन वहां पेड़ रैयत ने लगाए थे, जमींदार ने नहीं। कहाँ है दुर्गा? तू यहाँ क्यों आई? अन्नी, गुरुजी से कहो सभा फौरन खत्म कर दे और सब अपने अपने घर चले जाएं। काहे? अरे भारी खतरा है। उस मर्दोए छिरू ने पुलिस के जमादार से शिकायत कर दी है कि यहाँ सरकार के खिलाफ सभा हो रही है। कहाँ कह रही है तू? सच कह रही हूँ। जमादार सिपाही को लेकर गुरुजी और नजरबंद बाबू को गिरफ्तार करने आ रहा है। तुम जाकर गुरुजी को बता दो, जल्दी करो। अरे दुर्गा, बहुत अच्छा किया तुमने, पहले ही चेता दिया। मैं अभी गुरुजी को कहकर सभा खत्म करवाता हूँ। जल्दी करो। तू जा जा जा, जा। अरे गुरुजी, देखो। मुआ जमादार मेरी राह देख रहा होगा, पूछेगा इतनी देर कैसे लगी तो क्या बहाना करूंगी। हाँ, ऐसा करती हूँ, अपने बालों की सुई निकालकर उसे पैर में जोर से चुभाकर घाव बना लेती हूँ। हाँ, नहीं, घाव नहीं, सांप के कांटे का निशान बनाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। पहले आग लगाई, फिर थोड़ा सा पुआल और धान बांट दिया, ताकि लोग तुम्हें धर्मात्मा समझें। वाह घोष बाबू वाह, दिमाग तुम्हारा खूब दौड़ता है घोष बाबू। वो दरोगा जी, वो मुझसे वाकई बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा घोष बाबू। मजिस्ट्रेट साहब तक बात पहुंच गई तो कम से कम 5 साल चक्की पीसनी पड़ेगी। 5 साल? नहीं,
नहीं दारोगा जी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी इज्जत आपके हाथ में है। देखिए, आप जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा चलो ठीक है भाई, इस बात को यहीं खत्म करने की कोशिश कर। अरे दारोगा जी। अरे बोला, अरे देख तो वो छोकरी अभी तक नहीं आई। हाँ, कहाँ चली गई? माफ करना दरोगा बाबू, देर हो गई। पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं भी लाचार थी दरोगा बाबू। क्यों? अरे क्या हो गया? हाँ क्यों रही है? बात क्या है? वो सांप। सांप? अरे कहाँ है सांप? घाट पर इतना बड़ा चंद्रबोड़ा, ये मेरा पैर देखिए। ये क्या हुआ? अरे वही तो बता रही हूँ दरोगा जी, वही तो बता रही हूँ। मैं हाथ मुंह धो रही थी पोखर में, इस सांप ने काट लिया। अरे सर्वनाश! ओहो! अरे भोपाल! अरे जल्दी से रस्सी लेकर आ, जल्दी। और देख पैर में इस जगह बांध दे। दुर्गा, सोना नहीं। ओहो, अजीब आफत है। नक पर ये कहां से भला गले पड़ गई? अब क्या होगा दरोगा जी? अरे हिम्मत रख, तुझे कुछ नहीं होगा तुझे। मैं बच जाऊंगी ना दरोगा जी। ओफो, अरे दुर्गा, तू तो खाम घबरा रही है। कहा ना तू ठीक हो जाएगी। साहब ये रस्सी। अरे जहाँ सांप ने काटा उसके पास कस के बांध दे। जल्दी कर। ठीक है, मैं बांधता हूँ। जल्दी बांध। ठीक है। थोड़ी धीरे, मुझे कुछ। आइए, चलिए हम वो उधर का काम निपटा कर आते हैं। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे घर भिजवा दीजिए। हाँ, ये ठीक कह रही है। इसका घर जाना ही ठीक है। गोपाल जी साहब, इसे घर पहुंचाकर ओझा को बुला लाना। जी बहुत अच्छा। चलिए दरोगा साहब, आइए। चल दुर्गा, तुझे मैं घर पहुंचा के आता हूँ। चल। और हाँ सुन, ओझा को बुलाने की जरूरत नहीं है। सतीश काका के पास सांप के कांटे का इलाज है, वो ठीक कर देगी। हाँ ठीक है, चल। कहिए यतीन बाबू भाई, क्या हाल चाल है? अरे रे छोटे दारोगा साहब, आइए बैठिए। अरे घोष बाबू, आप भी बैठिए भाई। हाँ सुनाइए छोटे दारोगा साहब, ये अचानक इस गरीब के दरवाजे पर कैसे आना हुआ? भाई कुसुमपुर गया था, लौटते वक्त सोचा जरा आपकी मजलिस की रौनक भी देखता चलूं। मजलिस? मैं समझा नहीं। भाई लोग कह रहे थे कि यहाँ कोई मजलिस हो रही है, पर देखता हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल एकदम शांति सन्नाटा। अरे दारोगा साहब, किसी ने झूठ मूठ कह दिया होगा। लेकिन अब आप आए हैं, घोष बाबू आए हैं, तो अब बैठ जाएगी मजलिस। और क्या, वैसे भी आप लोगों के साथ बहुत दिनों से गपशप नहीं हुई। मैं ऐसा करता हूँ, चाय बनवा कर लाता हूँ। जी नहीं, चाय रहने दीजिए, हमें देर हो रही। अरे कैसे रहने दीजिए? मेरे घर आकर चाय बिना पिए चले जाएंगे? भला ये क्या बात हुई? क्यों दारोगा साहब? भाई फिर कभी सही। अरे नहीं, अभी कुछ जरूरी काम है। अच्छा बाबू। जी चलें? हाँ, चलिए आइए, चलिए आइए। गण देवता। अभी आप भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित ताराशंकर बंधोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतर प्रीति कश्यप ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता मंजू आलोक और प्रस्तुति सहायक शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, राजेश काम्बोज, कमल साथी, किशोर सहजानी, संजय वर्मा, कुमकुम जैन, मंजू आलोक, नीरजा शर्मा, अर्जुन कौशिक, सुनील लोहिया, सुरेंद्र सागर, शारदा गुप्ता, ममता मलकानी और मनोज शर्मा।